अस्सलाम वालेकुम। अपने करियर का आगाज़ एसईओ के साथ हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को निहायत ही कम कर देगा और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड बहुत कम हो जाएंगे। लेट मी डिस्कस व्हाई नॉट एसईओ। देखें, जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी प्राइमरी स्किल को आप एसईओ के साथ लेके चल रहे हैं तो एसईओ इंडस्ट्री इन इट्स सेल्फ बहुत अनप्रिडिक्टेबल। अब बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा पता नहीं है, आपने एसईओ के अंदर ज़्यादा वो नहीं किया ना। बहुत से लोग हैं, आप तो इसका बेसिकली मेंटोर बन के कोर्सेज भी बहुत महंगे महंगे सेल आउट कर रहे हैं, या फिर बहुत से आपको लिंक्डइन के ऊपर भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एसईओ करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि एसईओ के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो लोगों की या क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन और जो रिजल्ट्स हम गेन कर पा रहे हैं वो आपस में हम मीट नहीं करवा पाते। सोशल मीडिया के अंदर या पेड एड्स के अंदर या इवन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हम खासा हद तक जो क्लाइंट एक्सपेक्टेशन है या फिर जो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल तक हम मीट करवा पाते हैं। जबकि एसईओ के अंदर ये काम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट जितना भी आप उसको समझा लें कि कम से कम 6 मंथ्स के बाद आप ट्रैफिक के अंदर इतनी इंगेजमेंट देख पाएंगे, या 1 साल के बाद आपको इतनी लीड्स मिल पाएंगी, या इन कीवर्ड्स के ऊपर इतने अरसे में आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन वो इतना सब्र नहीं कर पाते। ये तो हो गई इंडस्ट्री से मुतालिक बात। अब बात कर लेते हैं ज़रा आपसे मुतालिक। जब आप एसईओ के साथ करियर स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली, तो ज़्यादातर आपको जॉब्स पता है कौन सी मिलेंगी? कि ये आप पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर दें जिनके अंदर ज़्यादातर आप कंटेंट के चेंजेस कर रहे होंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन या एसईओ टाइटल्स लिख रहे होंगे, या फिर आप क्या कर रहे होंगे, आपको बैकलिंक कर बना दिया जाएगा। डिफरेंट बैकलिंक्स के ऊपर आपको लगा दिया जाएगा, आप सारा दिन 50 बैकलिंक्स बनाना आपका टाइटल होगा। ऐसी जॉब, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसी जॉब्स बहुत से लोग ऐसे कर रहे होंगे जिससे वो लोग खुद भी तंग आ गए होंगे, बोर हो रहे होंगे, आजिज़ आ गए होंगे, लेकिन उनको फर्दर आगे ग्रोथ या फिर स्विच करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। उन लोगों से पूछें जो लोग इस चीज़ के अंदर आके स्टक हो गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। या फिर आप मेटा डिस्क्रिप्शंस भी लिख रहे हो या पेजेस भी ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप कितना कर लोगे एक चीज़ को रिपीटेडली? तो इसके अंदर एक तो मसला आएगा कि आप बोर हो जाओगे, दूसरा आप दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते करते आपका सर घूम जाएगा। यू विल फील एग्जॉस्टेड, यू विल फील चर्न आउट इन दिस सिचुएशन। फिर उसके बाद आप एसईओ से कहीं और मूव करने की कोशिश करोगे तो आपको दरवाजे कम मिलेंगे। उसी के बरक्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप करियर स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे बेहतरीन तो यही है कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ अपने करियर का आगाज़ करो, या फिर एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग के साथ आप आगाज़ कर लो इनिशियली, जिसके बाद आपको और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने की ज़्यादा मिल सकती हैं। या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओ, आपके इन्फ्लुएंसर्स के अंदर कॉन्टैक्ट हैं, दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो बाद में ईमेल न्यूज़लेटर लिखना सीख लेते हैं, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बाद में बन जाते हैं, या फिर एसईओ कंटेंट बेस्ड लिख लिख के बाद में ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट बन जाते हैं। फर्दर ग्रो इस तरीके से कर जाते हैं। जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट मार्केटिंग के अंदर इंटर करते हैं वो पेड मीडिया के अंदर हल्के हल्के मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मिसाल के तौर पे एसईओ के साथ ही स्टार्ट करना है तो आप साथ साथ गूगल एड्स के साथ भी स्टार्ट करो। आप कोशिश करो कि आप गूगल पीपीसी या गूगल सर्च एड्स एक्सपर्ट बन जाओ, जिसके साथ साथ अगर मिसाल के तौर पे एसईओ आपके एक वक्त में दुकान नहीं चल रही है या एसईओ से एक वक्त में काम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को गूगल पीपीसी सर्च एड्स के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपकी वैल्यू रिटेन रहे और आपके पास भी एक ऐसा काम हो जिसके अंदर आप नई चीज़ें सीखो, आप लर्न करो, आपकी ग्रोथ के चांसेस हों। या फिर आपको एसईओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही हो रहा है ना, जैसे मुझे भी एसईओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो भाई आप अपना ब्लॉग खोल के बैठ जाओ, आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, उसके ऊपर 2 साल वर्क करो और फिर देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। आप किसी और को एसईओ स्ट्रेटेजी बेचने से पहले उन चीज़ों को अपनी ही वेबसाइट पे एक दफ़ा टेस्ट आउट करके देख लो। अगर कुछ हद तक भी रिजल्ट मिल गया तो आपके पास एक लाइव पोर्टफोलियो, एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगी कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एग्जीक्यूट किया और देखें आज ये रिजल्ट्स मिले। आज भी मैं ये करता हूँ इन पेड मीडिया बाइंग के अंदर भी, कि मैं काफ़ी चीज़ें अपने ब्रांड के ऊपर टेस्ट आउट करता हूँ छोटे बजट पे, और उसके बाद अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयर को पिच करता हूँ कि ये नई चीज़ मार्केट में है, इसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको टेस्टिंग ग्राउंड तो वैसे ही चाहिए ना, आप अपना एसईओ ब्लॉग बना के बैठ जाओ, उस तरीके से आप कर लो। ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी बहुत सी वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एसईओ एक टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस वीडियो के साथ मेरा मकसद यही है कि आप लोगों का टाइम सेव करा जा सके और आपको उन स्किल्स की तरफ भेजा जा सके या उन स्किल्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करा जा सके जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलें। इस वीडियो में इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।